चाइल्ड फील हर्ड, यानी कि उसको क्या ये महसूस हुआ कि उसकी सुनी गई है। वो बच्चे जो अभी आपको कहानी सुना रहे हैं उसको आपने रिपीट करना है, तो क्या उसको आज लगा होगा कि मैं उससे मोहब्बत करती हूँ, क्योंकि हम जब रूटीन को फॉलो कर रहे होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मुझे कहते हैं बुशरा सलीम और आप देख रहे हैं मेरा चैनल माइंडफुल पेरेंटिंग बाय बुशरा सलीम। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि वो कौन से 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हर पेरेंट को अपने आप से ज़रूर पूछने चाहिए, क्योंकि बच्चों के लिए, उनकी तरबियत के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि पेरेंट जो है वो अपना जायज़ा लेते रहा करें। इससे होता क्या है कि जब आप अपना जायज़ा ले रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसे पॉइंट्स आपकी नज़र में आते हैं जहां आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होती है, जहां आपको कोई देसी पेरेंटिंग की कोई चीज़ अनलर्न करने की, यानी कि उसे भूलने की, और एक रीलर्न करने की, कोई चीज़ को नए सिरे से सीखने की ज़रूरत होती है। वो चीज़ आपकी नज़र में आती है जब आप अपना जायज़ा ले रहे होते हैं। तो जायज़ा लेना जो है बहुत अच्छी चीज़ है, वो आपको ट्रैक पे रखती है और उससे आपको सीखने का मौका मिलता है। जितना ज़्यादा आप तरबियत को सीखते जाते हैं उतना ज़्यादा अच्छे तरीके से आप अपने बच्चों की तरबियत करते हैं, उनकी परवरिश बहुत अच्छी होती है और उसका रिज़ल्ट आपको जो है वो फ़ौरन उनके बिहेवियर्स की सूरत में नज़र आना शुरू हो जाता है। तो वो कौन से 3 सवाल हैं जो पेरेंट्स को रोज़ाना अपने आप से ज़रूर करने चाहिए, अब उस पर बात करते हैं। सबसे पहला सवाल जो पेरेंट्स को अपने आप से ज़रूर करना चाहिए वो ये है कि डज़ माई चाइल्ड फील सीन टुडे, यानी आज क्या मेरे बच्चे को ये महसूस हुआ होगा कि मैंने उसको देखा है। क्योंकि पूरा दिन अक्सर हम इतने मसरूफ़ होते हैं, इतनी रूटीन लाइफ फॉलो कर रहे होते हैं, उस रूटीन में जहाँ जहाँ हमें टाइम मिल रहा होता है हम मोबाइल यूज़ कर रहे होते हैं, हम स्क्रॉलिंग कर रहे होते हैं और बच्चा जो है वो अपना खेल रहा होता है अपनी टॉयज़ के साथ और हमें पता ही नहीं होता कि वो कैसे खेल रहा है। हर इंसान की, इसी तरह बच्चों की भी ये ख्वाहिश होती है कि उन्हें कोई देखे, ठीक है। और इस नीड को पूरा करने के क्या तरीका होगा कि जब वो बच्चे खेल रहे हों तो कुछ देर के लिए आप अपना मोबाइल रखें, उन्हें ऑब्जर्व करें। ये एक बहुत खूबसूरत सी ब्लेसिंग होती है जब आपका बच्चा खेल रहा है और आप सिर्फ चुपचाप ऑब्जर्व करें। उस ऑब्जर्वेशन में आपको रियलाइज़ होगा कि बच्चा खेलते हुए कितनी दफ़ा वो आपको देखता है। ये चीज़ मैंने पार्क में भी बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व की है कि बच्चे को माँ बाप प्ले एरिया में छोड़ देते हैं और खुद बेंच पर बैठ के मोबाइल यूज़ कर रहे होते हैं। बच्चे जो है वो नज़रों से आपको ढूंढ भी रहे होते हैं प्ले एरिया के दौरान और आपको देख भी रहे होते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप उन्हें नहीं देख रहे होते। तो किसी दिन पार्क भी जाएं या किसी प्ले एरिया में आप बच्चे को जब ड्रॉप कर रहे हो, बाहर आप बैठ के वेट कर रहे हो, उस दिन ज़रूर एक दिन ये ट्राई कीजिएगा कि मोबाइल रख दें और देखें कि कितनी दफ़ा आपका बच्चा आपको ढूंढता है, आपको देखता है और जब उसे स्माइल पास करते हैं तो कितना कनेक्टेड वो फील करता है, कितना उसकी बॉडी में हैप्पीनेस के हार्मोन्स जो हैं वो रिलीज़ होते हैं। इसके अलावा इस बच्चे को सीन फील कराने के लिए आप ये कर सकते हैं कि जब आप वो खेल रहा हो, और वो अक्सर बच्चे खेल के दौरान आपके पास आ जाते हैं कुछ दिखाने के लिए, कुछ बताने के लिए, तब आप क्यूरियस हो जाएं, अच्छा आपने क्या बनाया है। ये डायरेक्ट से कंक्लूड और जज ना करें कि ये गाड़ी है और ये मामा है, उसे पूछें तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग बातें उससे सुनने को मिलेंगी। उसकी सोच की, उसकी उसकी जो बच्चों की अपनी दुनिया होती है उसको जानने का, समझने का आपको बहुत खूबसूरत मौका मिलेगा जब आप पहले से कुछ अज्यूम नहीं करेंगे और सवाल पूछेंगे। दूसरा सवाल जो आपने अपने आप से करना है वो ये है कि डज़ माई चाइल्ड फील हर्ड, यानी कि उसको क्या ये महसूस हुआ कि उसकी सुनी गई है। उसको ये कैसे महसूस होगा जब वो बच्चा रोता हुआ आपके पास आता है या बहुत गुस्से में आपके पास आता है, तब आपने उसकी फीलिंग्स को वैलिडेट करना है। आपने उसकी फीलिंग्स को रिजेक्ट नहीं करना, नहीं कुछ नहीं होता, इतना सा लगा है, नहीं कुछ नहीं होता, बच्चे गुस्सा नहीं करते। गुस्सा कैसे करना है ये मैं अगली वीडियोस में इंशाल्लाह ज़रूर बताऊंगी। आपने जो है वो बच्चे जो अभी आपको कहानी सुना रहे हैं उसको आपने रिपीट करना है। तो जब आप उसको रिपीट करते हैं तो बच्चों को ये फील होता है कि हमें कोई सुन रहा है और हमें कोई समझ रहा है। तो आपने अगर फॉर इंस्टेंस बच्चा आपके पास रोता हुआ आता है तो वैलिडेट करना है आपने उसको कि मैं आप समझ सकती हूँ, आप बहुत उदास लग रहे हैं, आप रो रहे हैं, आपको बहुत सैड फील हो रहा है। फिर वो कह रहा है हाँ मामा, उसने जो कज़न है मेरा, उसने मेरा टॉय खींच लिया, मुझे फिंगर में लग गया। तो आपने बस रिपीट करना है कि अच्छा आप सैड फील कर रहे हैं क्योंकि कज़न ने आपका टॉय ले लिया और आपकी फिंगर में लग गया। आर यू ओके, आपकी फिंगर ठीक है, कैन आई सी इट, मुझे दिखा सकते हैं आप। आपने बच्चों को हर्ट फील कराने के लिए उनकी फीलिंग्स को वैलिडेट करना है। वो जो भी कहानी बताएं आपने उसको रिपीट करना है और आपने जो है वो उनसे उनके दिन भर के क्वेश्चंस उनसे पूछने हैं कि आपका दिन कैसा गुजरा, आज आपके बराबर में स्कूल में स्नैक टाइम पे कौन बैठा हुआ था, आज जो है वो आपने स्नैक में कितना फिनिश किया, आपको स्नैक में जो दिया था उसमें क्या चीज़ आपको अच्छी लगी थी। तो इस तरह की बातों से बच्चों को ये एहसास ज़रूर होगा कि हमारी मामा जो है वो हमें सुनती हैं, ठीक है। और आपने अपने आप से रात में ये क्वेश्चन पूछना है कि आज मेरे बच्चे को ये फील हुआ होगा कि मैंने उसकी बात सुनी है। तो जब आप रिकॉल करेंगे तो आपको एहसास होगा कि नहीं यार, मैं तो इतनी बिजी थी आज कि मैंने तो सच बात ही नहीं करी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चों की इमोशनल नीड्स का ख्याल रखा जाए।
ये 3 क्वेश्चंस अपने आप से ज़रूर पूछे जाएँ। तीसरा क्वेश्चन जो है अब हम उस पे बात करते हैं। तीसरा क्वेश्चन जो आपने अपने आप से ज़रूर पूछना है वो ये है कि क्या मेरे बच्चे को आज लव्ड फील हुआ होगा? क्या उसको आज लगा होगा कि मैं उससे मोहब्बत करती हूँ? क्योंकि हम जब रूटीन को फॉलो कर रहे होते हैं, जैसे सुबह उठाया, तैयार करके जल्दी से भेज दिया और यूनिफॉर्म पहनाया, नाश्ता कराया, उस वक्त हम सारे टाइम बच्चों में प्रेशर और स्ट्रेस भी डाल रहे होते हैं, जल्दी करो, फिर वो स्कूल से आया तो हमने नैप करा दिया और हम पूरी रूटीन में फॉलो कर रहे होते हैं। तो क्या आप इस चीज़ को जब आप सवाल पूछेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि यार मैं इतनी स्पीड में थी, इतनी रूटीन में थी, स्पेशली वर्किंग मदर्स आती हैं, घर का काम देखना होता है, खाना पकाना होता है, तो आप बच्चों को लव फील करा रहे हैं कि नहीं करा रहे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों को लव फील कराने के लिए आप उनके साथ वन ऑन वन टाइम ज़रूर स्पेंड करें, जिसमें आप किसी से बात ना करें, मोबाइल यूज़ ना करें। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं बच्चों को लव फील कराने के लिए, कि उनको लव नोट्स उनके लंच बॉक्स में डाल सकते हैं, जो स्माइली फेस बना दिया, लव यू आपने लिख दिया। छोटे बच्चे है, 4 साल का भी है, तो आपने कार्टून बना के रख दिया। वो क्यूरियस होंगे कि मामा ने क्या डाला है, आएंगे तो उस पर आप बातचीत करेंगे कि आज मामा ने लव नोट डाला था। फिर इनिशियली बच्चों को ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आती, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उन्हें समझ में आना शुरू हो जाते हैं। फिर वो भी आपके लिए लव नोट्स बना बना के पूरे दिन लाते रहेंगे, जो आप रिसीव करते रहेंगे। तो ये मॉडलिंग के थ्रू आप उन्हें बता सकते हैं कि प्यार भी कैसे किया जाता है और असल प्यार होता क्या है। एक और तरीका जो जिससे आपके बच्चों को लव वाली फीलिंग आएगी, दैट इज़ फिजिकल अफेक्शन, यानी कि आपने कितने हग्स करे बच्चों को, कितने किसेस करे। छोटे बच्चों में स्पेशली अंडर 7 इट इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि आप उन्हें फिजिकल अफेक्शन बहुत ज़्यादा दें, क्योंकि छोटे हैं तो गोद में भी बैठ रहे होते हैं। कडल्स करें आप उनको, तो जो है वो आप प्यार करें उनको दिन भर, जो है ऑन एंड ऑफ टाइम पे, यानी बिल्कुल आउट ऑफ बॉक्स आप उनसे कहें आई लव यू, आई रियली मिस यू जब आप स्कूल में थे। तो बच्चों को जब आप ये 3 चीज़ें देंगे, द नीड ऑफ बीइंग सीन, द नीड ऑफ बीइंग हर्ड एंड द नीड ऑफ बीइंग लव्ड, जब ये 3 नीड्स आप उनकी पूरी करेंगे तो आप अपना और उनका कनेक्शन बहुत खूबसूरत होता हुआ देखेंगे। उनकी इमोशनल नीड्स हैं ये, जब वो पूरी होंगी तो वो बहुत बेहतर बिहेव करेंगे, आपका और उनका कनेक्शन बहुत खूबसूरत होगा और वो बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करेंगे, बात मानेंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें,